हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं गोल्डन खंड। आज हम गोल्डन खंड के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 3x² प्लस 20x प्लस 25। x के ऊपर जो घात होती है उसे x² पढ़ते हैं। मतलब अगर इसके ऊपर 3 घात होती तो x³ पढ़ते। मतलब इसे पढ़ेंगे हिंदी में 3x की घात 2 प्लस 20x प्लस 25। अब हमें क्या करना होता है, इस नंबर का जो लास्ट नंबर है इसकी और इसमें जो x के गुणा में है, मतलब x का गुणांक है, उस नंबर की गुणा करनी होती। तो 25 की 3 से गुणा करनी होगी हमें। तो 25 की 3 से करेंगे तो 75 आता है। अब हमें 75 को इस टाइप से लिखना है कि इस निशान से मतलब होता है अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर 20 आए, और अगर माइनस है तो माइनस करने पर 20 आए। इस निशान से मतलब होता है। यहाँ पर क्या करना होगा, हमें 75 के ऐसे फैक्टर करने होंगे, 75 के ऐसे गुणांक जो गुणा करने पर 75 आए और जोड़ने पर 20 आए। मतलब ये निशान है जो ये जोड़ का है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऐसे करने होंगे कि गुणा करने पे 75 और जोड़ने पर 20। तो हम लिखेंगे जैसे एक तो होता है 75 एकम 75, तो यहाँ तो हो नहीं रहा है। और दूसरा होता है 75 एकम 75, दूसरा होता है 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75। अब 25 तियाँ 75 तो आ रहे हैं, लेकिन 25 और 3 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएंगे। हमें लाना कितना है यहाँ पर 20। तो और होते हैं 15 पंजे 75। तो यहाँ पर देखते हैं हम 15 पंजे 75 तो आ रहे हैं, और 15 में 5 जोड़ेंगे तब 20 आ जाएंगे। मतलब इस निशान से मतलब होता है गुणा, इनकी पहले आपस में गुणा की, कितना आया 75। फिर 75 को इस टाइप से करेंगे कि उनकी गुणा करें तो 75 आए, और जोड़ने पर इस निशान से मतलब होता है जोड़ने पर 20 आए। तो हमें मिल गए 15 और 5, मतलब 15 पंजे 75 और 15 और 5 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएंगे। तो हम इसे आगे करेंगे इस सवाल को। 3x की घात 2 प्लस, इस 20 को हम लिख सकते हैं 15 प्लस 5, मतलब 15 और 5 की गुणा करने पर 75 आ रहा है, और 15 और प्लस 5 को जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है। और यहाँ पर क्या है x और प्लस का 25, ऐसे ही चलेगा। अब क्या है 3x की घात 2 प्लस, अब ब्रैकेट खुलती है तो इधर वाला जो x होता है इसके गुणा में आ जाता है। तो यहाँ पर 15x प्लस, अब x दोनों के गुणा में आएगा, पहले इसकी 15 के फिर 5 के, फिर 5x प्लस 25। अब हम क्या करेंगे, इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इसके ऊपर घात 2 है तो इसे लिखेंगे 3x गुणा x। क्या करेंगे, इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से लिखते हैं 3x गुणा x। मतलब एक x की घात j है, एक x की घात j है, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, प्लस। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 3x गुणा 5। इसे इस टाइप से लिख सकते हैं 3 पंजे 15 और x, इतना ही आ जाएगा, प्लस 5x। इससे क्या लिख सकते हैं, 5 को 5 गुणा 25 को 5 गुणा 5, तो 5 पंजे 25। इसलिए हमने इसे ऐसे लिखा क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमन लेना होता है ओवरनेस्ट। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे, 3x इसमें भी है और 3x इसमें भी है, तो यहाँ से क्या लेंगे 3x कॉमन ले लिया। अब जो कॉमन लेना होता है मतलब एक प्रकार से भाग देना होता है, यहाँ पर 3x से भाग देना होता है, तो यहाँ ब्रैकेट आ जाती है। अब 3x से भाग दिया हमें, मतलब 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x बचा सिर्फ, और एक प्लस का निशान है तो प्लस का, और यहाँ पर 3x जे चला गया बाहर, और यहाँ बचा 5 प्लस, यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल लिया है 5, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ से हमने ले लिए 5, ब्रैकेट लगाई, यहाँ प्लस का निशान था, प्लस का निशान लगा लिया। अब यहाँ क्या बचा x प्लस, यहाँ प्लस का निशान है, प्लस लगा लिया, यहाँ से 5 चला गया तो एक 5 बचा, x प्लस 5। अब हम क्या करते हैं, जो 2 बार लिखा हुआ होता है x प्लस 5, उसे एक बार लिख देते हैं x प्लस 5, और इधर क्या लिखेंगे 3x प्लस 5, यही उसके गुणनखंड है। अब हमारा अगला वाला क्वेश्चन है x² प्लस 2x माइनस 8। अब हमें क्या करना होता है, इस संख्या की जो x² के गुणा में होता है, गुणांक में होता है, उसकी गुणा करनी होती है। तो यहाँ पर x के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो क्या पर है 1। तो 8 एकम 8, मतलब 8 के ऐसे गुणांक करो, ऐसे फैक्टर करो, ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 8 आए, और यहाँ इस निशान से मतलब होता है घटाने पर 2 आए। तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो 8 एकम, एक तो होता है 8 एकम 8, दूसरा होता है 4 दूनी 8,
मतलब 8 में से अगर 1 घटाएंगे तब 2 नहीं आएंगे, कितना आएंगे 7, और 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएंगे, और गुणा करने पर 4 दूनी 8 भी हो रहे हैं। क्या करना होता है कि गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर कितना आए, 2 आए। तो 4 दूनी 8, गुणा करने पर 4 दूनी 8 आ जाएंगे, और 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे। मतलब हमें इस घटाव के निशान से मतलब होता है, इस निशान से मतलब होता है, अगर यहाँ पर होता प्लस तो यहाँ प्लस करना होता। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को इसी टाइप लिखते हैं प्लस, इस 2x को क्या लिख देंगे 4 - 2 और यहाँ लिख देंगे x और माइनस का 8। हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट हटती है तो जो x होता है ये गुणा में आ जाता है, तो 4x गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ और x इसके गुणा में, x 2 के गुणा में भी आ जाएगा, तो माइनस का 2x माइनस का 8। अब इसे लिख सकते हैं x गुणा x, मतलब x की पावर 2 है तो एक j है, एक j, अगर इन्हें दोनों जोड़ें तो 2 हो जाएगी। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो, मतलब x नीचे भी है x ऊपर है और घात कितनी 1 1 तो 2 हो जाती हैं। यहाँ पर क्या करेंगे प्लस लगाएंगे और इसे लिख सकते हैं 4x, इसे ऐसे लिखेंगे 2x। इसे 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 2। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों में जो कॉमन लेते हैं वो दोनों होना चाहिए। तो यहाँ से x ले लिया तो यहाँ से x आ गया, यहाँ बचा 1x प्लस यहाँ से x चला गया, यहाँ बचा 4, ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर माइनस करते हैं। यहाँ क्या करेंगे हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे, 2 माइनस का इसमें 2 इसके में है, 2 माइनस का 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x। अब जब माइनस का कॉमन आया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और 4, मतलब जे हमें एक जैसा बनाना होता है। तो x प्लस 4 2 बार लिखे हुए हैं, x प्लस 4 इन्हें एक बार लिखने का x प्लस 4, और क्या बचा x माइनस का 2। ये हमारे गुणनखंड हो गए। इससे हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस 24x प्लस 40, मतलब 2x की घात कितनी है 2 प्लस 24x प्लस 40। अब हमें क्या करना होता है, इस नंबर की इससे गुणा करनी होती है जो x² के गुणा में लिखा हुआ है। तो इसके करेंगे 40 की 2 से करते हैं तो 40 दूनी होता है 80, कितना होता है 80। अब हमें इस निशान से मतलब होता है 80 के ऐसे फैक्टर करो, मतलब ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 40 80 आ जाएं और जोड़ने पर 24 आ जाए। मतलब इस निशान से मतलब होता है, ये क्या पर प्लस का है, अगर ये प्लस का है तो यहाँ पर जोड़ने पे प्लस मतलब 24 आने चाहिए, अगर माइनस होता तो यहाँ पर घटाने पर होता। तो यहाँ क्या है प्लस का निशान है, तो क्या करना होगा कि ऐसे 80 के फैक्टर लिखो कि उसके जो गुणा करें तो 80 आ जाए और जोड़ें तो 24 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 80 एकम, एक तो 80 एकम 80 होता है, तो 80 एकम 80, अगर 80 को एकम 80 तो हो रहा है, लेकिन 80 में 1 जोड़ेंगे तो 81, लेकिन हमें लाना कितना है 24। तो और देखते हैं हम, एक होता है 20 चौक 80, कितना होता है 20 चौक 80। अब हम देखते हैं क्या 20 और 4 जोड़ रहे हैं तो 24 हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, तो हम यही लिख देंगे 20 और 4 जोड़ने पर 24 हो जाएंगे और 20 और 4 की गुणा करेंगे तो 80 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x² प्लस, इसे लिख देते हैं 20 प्लस 4 और यहाँ क्या x लिख दिया प्लस का 40, ऐसे लिख दिया। मतलब 24 की जगह हमने ब्रैकेट लगा दी और क्या लिख दिया 20 प्लस 4, मतलब 20 और 4 की गुणा करेंगे तो 80 और जोड़ रहे हैं 20 और 4 को तो 24। तो यहाँ पर क्या करते हैं 2x² प्लस jx जो होता है इसके गुणा में आ जाता है 20x प्लस 4x की गुणा में आ जाएगा 4, मतलब जो x अगर ब्रैकेट हटती है तो x इसके गुणा में आ जाता है, पहले 20 के आएगा फिर 4 के आएगा, फिर लगा देंगे प्लस और 40। उसके बाद में क्या करते हैं हम इसे अलग अलग लिख देते हैं 2x और गुणा x, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में जो होती हैं घातें जुड़ जाती है, एक घात इसके ऊपर एक घात इसके ऊपर है, तो x की घात 1 और 1 2 हो जाएंगी, इस यही आ जाएगा। इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं 2x और गुणा 10, मतलब 10 दूनी 20 हो जाएगा और 20x आ जाएगा प्लस 4x। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 10, मतलब 4 धाम 40। अब ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमन लेना होता है, तो यहाँ पर एक जैसा क्या है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो यहाँ 2x हमने कॉमन ले लिया,
कॉमन लेने का मतलब होता है उस संख्या से भाग देना, मतलब 2x से यहाँ पर भाग दिए तो क्या बचा, सिर्फ x ये वाला, और यहाँ पर क्या बचा, 2x चला गया तो प्लस का 10 प्लस, यहाँ प्लस वैसे ही लगा लिया। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल लिया, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ से 4 ले लिया। यहाँ क्या बचा x और यहाँ प्लस का निशान लगा लिया, यहाँ बचा 10, यहाँ से 4 चला गया। अब हम क्या करते हैं, जो सेम होता है x प्लस 10 इसे एक बार लिख देते x प्लस 10, उसके बाद में क्या बचा 2x प्लस 4, यही इस सवाल के गुणनखंड हो गए।